नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का मुद्दा बहुत स्पेशल मुद्दा है और ये भारत के भविष्य की बात है। बहुत सारे छात्रों ने मेरे को कल से लेकर के आज तक फोन किया, लेकिन कुछ छात्र डर रहे थे कि कहीं उसका नाम और उनके आईटीआई का नाम आ गया तो कहीं कुछ हो ना जाए। इसलिए गुजरात के एक स्टूडेंट की सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं, फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे आपको। तो नमस्कार, आप लाइन पे हैं सर। आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप घबराइए नहीं और आप हमको ये बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। खुल के मेरे से बात करिए, बोलिए। ठीक है सर आपने पहले तो हमारा मुद्दा उठाया, इसलिए हम गुजरात के सभी एनसीयूटी छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सर। धन्यवाद सर, आपने हमारा मुद्दा उठाया, हम बहुत खुश हैं। जी जी सर, हमारा प्रश्न ये है कि हम आईटीआई एनसीयूटी सैनिटरी इंस्पेक्टर का 1 ईयर का कोर्स 2020 और 21 की ईयर में एडमिशन लिया था जी। जो हमारा कोर्स 2021 जुलाई में कंप्लीट हो गया जी, लेकिन डीजीपी ने हम अभी एग्जाम नहीं ली जी। इस वजह से हमें लगभग 2022 में फरवरी और मार्च तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। जी, फरवरी तक लगभग संभावना है जी। ऐसा मुझे सुनने में मिला है। जी जी जी। गुजरात में जनवरी में भर्ती निकलने वाली है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। जी बट सर जी, हमारी एग्जाम नहीं ली, इस वजह से हम भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे जी। और हमारा सपना है कि सपना रह जाएंगे। जी सर, गुजरात में दूसरी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जिस विद्यार्थी ने एडमिशन लिया था उसका सर्टिफिकेट आ गया है जी। और उसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसने सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया था। जी जी। उसका रिजल्ट हमारे साथ ही हमारे ही दोस्तों ने कोर्स किया था जी। ये सैनिटरी इंस्पेक्टर था, उसका तो रिजल्ट आ गया। 2020 में हमारे साथ एडमिशन लिया था सर जी। तो हमारे दोस्तों में से ही जी। लेकिन आईटीआई सभी मध्यम वर्ग के परिवार के लड़कों ही करता है। जी 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 जी। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज्यादातर पैसे वाले ही कर सकते हैं। जी जी जी। हम नहीं कर सकते सर। जी जी। उस वजह से सर हमें कहे तो कौन से बात कहे सर, अच्छा, हमारी कौन सुने। जी। और सर जनवरी में जो भर्ती आएगी हमारे कोर्स की, तो हम कोर्स को में भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और सर हमारा सपना है कि हम सैनिटरी इंस्पेक्टर बने सर। हम नौकरी नहीं मांगते सर। जी जी। सर हम गुजरात की सरकार को ये मात्र ऐसा ही बोलते हैं। जी जी। सर हमें भर्ती में तो जो भर्ती आती है उसमें फॉर्म भरने मिले सर। हमारा सीट नंबर आधार से, क्योंकि सर सर्टिफिकेट तो नहीं आएगा। जनवरी में भर्ती निकलेगा तो सर्टिफिकेट हो तो उस भर्ती में हम शामिल हो पाएंगे। जी जी जी। इस वजह से हम गुजरात के टेकरी जिले का एनसीयूटी स्टूडेंट जी का हमारा यूनियन है। जी जी जी। हम सब सचिवालय भवन गांधीनगर को हम मिले थे सभी लड़कों जी। और हमारे पंचायत मंत्री ब्रिजेश मेहता साहब को शिकायत की हमने। जी जी जी। हमें जो भर्ती आप निकालते हैं उसमें कम से कम फॉर्म भरने मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि अब ठीक है, लेकिन आपको कम से कम आपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया है तो फॉर्म भरने का आपको जो है तो अनुमति मिल जाए, आप ये चाह रहे हो। हाँ सर, हम अनुमति मिल जाए, नौकरी नहीं मांग रहे सर। जी जी। फॉर्म भरने का मिले। हाँ हाँ सर, हम तो कंपटीशन परीक्षा है कि उसमें पास हो गए तो हम तो नौकरी हमको मिलेंगी ना सर। बिल्कुल, बहुत सही बात कर रहे हो आप। जी जी जी। आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मैं अपने दम पे परीक्षा क्वालिफाई करूंगा, इसके बाद मेरे को नौकरी मिलनी चाहिए। सोचिए, आप सोचिए। जी जी, आगे बताइए।
और सर हम सभी लड़कों सचिवालय भवन गांधीनगर को हम मिले थे जी। हमारे पंचायत मंत्री और ब्रिजेश मेघा साहब को। जी जी जी। और हमारे गुजरात में अच्छा आदमी जाना जाता है। जी जी। और हमारे पंचायत मंत्री ने हमें आश्वासन दिया, लेकिन सर हमको कुछ स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अच्छा। हम क्या करें सर, हम नाती पास हो गए सर जी। कि सर हमको स्पष्ट जवाब मिलेगा जी। तुमको भर्ती में तुमको फॉर्म भरने मिलेंगे। जी। ऐसा हम स्पष्ट जवाब मिलता तो सर हम तैयारी में लग जाते। अच्छा सर करे तो क्या करे सर। अच्छा। DGT परीक्षा नहीं ले रही सर, जी। आश्वासन नहीं मिलता है, तो सर हम क्या करें सर। हम सब लोग, हम सभी बच्चों जी जी नाती पास हो गए, एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि सर अब क्या करें, अब तैयारी करें या ना करें, क्या करें सर। अच्छा, तो आपने सीएम से भी मिलने की कोशिश की क्या? सीएम को ज्ञापन भेजा क्या, लेटर भेजा क्या? नहीं सर, लेटर तो नहीं भेजा सर। हम सभी लोग हमारे सीएम को क्यों भेजेगा, तो पंचायत में भर्ती निकलने वाले हैं तो हम गुजरात राज्य के राज्य कक्षा के मंत्री जी एवं ब्रिजेश मेघा साहब को मिले और पंचायत की जो ऑफिस है उसमें हम सभी लोग जो भर्ती होने वाले हैं उसकी ऑफिस है, वहाँ भी हम सभी लड़कों गए, उससे आश्वासन मिलता है, कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, माने कहीं से आपको जवाब सही रूप से नहीं मिल रहा है। हाँ सर, पर गुजरात के मंत्री का कोई भी उसमें वाद नहीं। और सर DGT परीक्षा नहीं लेंगे तो सर वो मैं परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा, उसका तो कोई दोष ही नहीं सर। लेकिन सर कुछ ऐसा करे सर केंद्र सरकार कि DGT और गुजरात सरकार दोनों आपस में बीच का रास्ता निकाले तो सर हमें भर्ती में शामिल हो पाएंगे। अच्छा ऐसा सर हमारा मानना है सर जी। मैं आपका धन्यवाद। नहीं, देखिए क्या है कि मैं आपके मुद्दे को पीएम तक ले जाऊंगा, अमित शाह तक ले जाऊंगा, सीएम तक ले जाऊंगा, DGT के अधिकारियों तक ले जाऊंगा। आप चिंता ना करिए, आप यूनियन के हैं, आप अगर जो यूनियन में लड़के हैं उनको आप भरोसा दिलवाइए, उनको शांत करवाइए और शांतिपूर्वक से आप जो है तो ये सारी चीजें लोगों को बताइए। मैं आपके मुद्दे को स्पेशल रूप से उठा रहा हूं सर, और जब तक नहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगी तब तक मैं ये मुद्दा उठाता रहूंगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हम सभी NCVT स्टूडेंट की ओर से आपका फिर से धन्यवाद प्रकट करता हूं सर। और सर हमारा मुद्दा सर प्लीज, हमारे गुजराती में बोलते हैं मेहरबानी करके सर प्लीज, हम सर भीख नहीं मांगते सर, फिर से मैं जरा हम परीक्षा में शामिल करें, ऐसा ही हमारा मुद्दा है। और सर क्या बोले तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं आपके मुद्दे को उठा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा और सारे स्टूडेंट को समझाइएगा, मैं आपके मुद्दा उठाऊंगा। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, थैंक यू खूब आभार आपका। धन्यवाद। सुन लिए आप लोगों ने, स्टूडेंट कह रहा है ITI का कि मैं भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूं, मैं जो है तो अपने काबिल पे अगर जो मैं पास होऊंगा तो मेरे को नौकरी मिले। मैं नौकरी नहीं मांग रहा हूं साहब कि आप मेरे को आरक्षण दो, नौकरी दो, ये सारी चीजें दो। इतनी बड़ी सोच, मेरे को लगता है ये तो इंजीनियर और IAS IPS के छात्र जो होंगे वो नहीं इतनी सोच रखते होंगे। ये छात्र है, यूनियन बना करके रखे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि अगर एग्जाम हो जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए, तैयारी करके बैठे हुए हैं। अगर नौकरी निकलती है तो उसमें ये भर्ती के लिए कम से कम ये आवेदन डाल सकें, यही तो ये मांग कर रहे हैं। और DGT के अधिकारी आप लोग सुन लीजिए क्या ये छात्र मांग रहे हैं। अगर सही रूप से आप सही टाइम पे एग्जाम करवा दो तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी सॉल्व हो जाएगी। आप लोग समझिए ये क्या है, ये इस देश के, ये इस हिंदुस्तान के, इस राष्ट्र के पिलर हैं। ये जो नीचे दबे रहते हैं इनके ऊपर हिंदुस्तान है, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर हैं।
आईएएस आईपीएस इंजीनियर तो साहब ऊपर काम करते हैं, नीचे कौन काम करता है? नीचे जमीन में धस करके कौन सा ये बिल्डिंग के पिलर खड़े हुए हैं? ये वो छात्र हैं, ये भारत के भविष्य हैं, इनको समझिए। अगर ये मजबूत नहीं होंगे तो ढह जाएगा। जैसे हम पीछे चल रहे हैं वैसे पीछे चलते जाएंगे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, गुजरात के अमित शाह जी सुन लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी कान खोल करके सुन लीजिए। थोड़ा चुनाव से निकल करके बाहर आइए, देखिए कि स्टूडेंट क्या मांग रहे हैं। ऐसा कौन सी चीजें मांग रहे हैं आपसे? वो अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सही टाइम पे अगर पेपर हो जाए, क्वालिफाई हो जाएंगे। ये कम से कम इनको इतना तो कर दीजिए कि एग्जाम ये होता रहेगा और एग्जाम हो जाएगा, लेकिन जब जॉब निकले तो ये अपना अपना फॉर्म आवेदन भर सकें और अगर परीक्षा में जब पास हो जाएंगे आईटीआई के तो ये क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको इतना ही तो भरोसा देना है। ये लड़के हैं, ये छात्र हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये इस देश के भविष्य हैं। इन देश के बच्चों के साथ में खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। सोचिए आप, कल से ये बच्चा परेशान है, सुबह 6 बजे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा बेटा आराम से सोच समझ करके बात करो, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। भावुक था लड़का, बोला सर हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम हक मांग रहे हैं। हमको परीक्षा में जो जगह निकल रही हैं उसमें हमको फॉर्म भरने दें, उसका एग्जाम होने दें। अगर मैं क्वालिफाई करता हूं तो सर मेरे को लें, अगर मैं क्वालिफाई नहीं करता हूं तो मैं इस देश का बोझ नहीं बनना चाहते हैं ये लोग। आईटीआई का फिर एग्जाम हो जाए, आईटीआई के एग्जाम में ये क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसा मैंने बहुत सारे एग्जाम देखा है, एग्जाम्पल मैं देता हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीएमओ आप डीजीटी से बात करिए और उनको बोलिए कि जल्दी से जल्द एग्जाम करें। अमित शाह जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप गुजरात सरकार को बोलिए कि ये जो जगह निकल रही है आईटीआई के लिए, भर्ती निकल रही है, उसमें जो छात्र आईटीआई कर रहे हैं, जिनका एडमिशन है, वो आवेदन भर सके। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, प्रधानमंत्री जी आपसे भी मैं कह रहा हूं, वहां के सीएम को बोलिए और जो लड़के पास हो जाएंगे दोनों परीक्षा में, वो क्वालिफाई होकर के वो नौकरी पा जाएंगे। ये भीख नहीं मांग रहे हैं। मैंने अभी एक स्टूडेंट को सुनाया है, अभी कम से कम नहीं तो हजारों स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंटों का समूह बना करके एक आदमी को बुलाता हूं। चूंकि ये YouTube का चैनल है, 10-15 मिनट के वीडियो रहते हैं और 10-15 मिनट के वीडियो में मेरे को बहुत कुछ कहना पड़ता है। और ये मैं जो वीडियो बनाया हूं, ये जो चैनल बनाया हूं मैंने इस चैनल को रजिस्टर्ड किया है, ये मेरा बिजनेस चलाने का नहीं है। मेरा पूरा दिन और एक रात खराब होती है, मेरे को इससे पैसा नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये अवेयरनेस के लिए मैं अपने देश के जवाबदारी तय करता हूं। मुझको लगता है कि अगर मैं इस देश के विकास के, इस देश के तरक्की के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं करता हूं। अपना दिन अपनी रात बर्बाद करता हूं और मैं अपनी जवाबदारी समझता हूं। जिसको पसंद हो तो ठीक है, जिसको नहीं पसंद है तो मेरे सामने से हट जाए, क्योंकि मैं एक आईना हूं। मेरे सामने आओगे तो आप काला पीला नीला ही दिखोगे जैसे हो। इसलिए डीजीटी के अधिकारियों को मैं बोल रहा हूं, सत्य शंकर जी आप सुन रहे हो, सुनील गुप्ता जी आप सुन रहे हो, मान्यवर आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, एग्जाम आप करवाइए। सरकारें एग्जाम नहीं करवाती हैं, एग्जाम का जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके स्टेट के डायरेक्टरों को बैठ करके बोलिए, खुदा न खास्ता और कोरोना की महामारी की बीमारी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा। मेरे को तो समझ में भी नहीं आता है कि आप लोग ये ऑनलाइन एग्जाम क्यों करवा रहे हो। क्या ये आईएएस आईपीएस का एग्जाम है? ये तो स्किल का है,
ये तो स्किल होने का है, प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए ना आप। ठीक है, आप ये ऑनलाइन एग्जाम करवाने से बेहतर है कि आपके गवर्नमेंट का प्रिंसिपल जाए प्रैक्टिकल करे, जो प्रैक्टिकल में लड़कों को बुलाए, दिखवाए, या जो लड़का पास है उसको पास करे, जो फेल है तो फेल करे। ऑनलाइन एग्जाम ही आपको करवाना है तो हर आईटीआई वालों को बोल दीजिए कि 50 कंप्यूटर लगवाइए आप, और वहीं पे हो जहां पे लड़के पढ़ रहे हैं वहीं पे ऑनलाइन एग्जाम करवाइए आप। अरे कौन सी नकल हो जाएगी यार, इस देश में 10th की 12th की हर चीज की तो नकल हो रही। पेपर लीक हो रहा है साहब आपका, आईएएस आईपीएस के पेपर लीक हो जाते हैं, मेडिकल का पेपर लीक हो जाते हैं आपके। कहां लगे हुए हो आप, किस सदी में बैठ करके आप लोग बात कर रहे हो। 10वीं पास छात्र को आप आईआईटीएन बनाना चाहते हो, कौन सी शिक्षा नीति आप लोग अपना रहे हो। अब प्लीज डीजीटी के अधिकारी हाथ जोड़ करके, एक बार नहीं 10 बार मैं बोल रहा हूं, आप लोग पढ़े लिखे हो, आप हमसे बड़े हो, इन छात्रों का दर्द सुनिए। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। टाइम पे एग्जाम करवा दीजिए प्लीज, टाइम पे एग्जाम करवा दीजिए प्लीज, टाइम पे एग्जाम करवा दीजिए आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मंत्री बनकर के आए तो सबसे ज्यादा खुशी मेरे को हुई। आप सर कुछ कीजिए, आप फेसबुक में सारी पोस्टें डालते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मैं आपको देखता रहता हूं, कम से कम इन छात्रों के लिए कुछ करिए। लड़कियां नहीं आ रही हैं इंटरव्यू देने, जानबूझ करके रोज फोन करती हैं कि सर मेरी आवाज पहचान जाएगी, अगर मैं ऐसे आवाज उठाने लगूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी, मेरी सासू मेरे सास ससुर सब ये बोलेंगे ये तो लड़ने वाली है, आवाज उठाती है, समझिए मेरे भविष्य के साथ क्या होगा खिलवाड़। इसलिए मैं तो आपको अपने भाई मानती हूं, चाचा मानती हूं, आपको माई बाप मानती हूं, आप प्लीज आवाज उठाइए। और मैंने ये चैनल इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बनाया कि बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, लेकिन एक चैनल ऐसा है जो आईटीआई के छात्रों के भविष्य की बात करता है बेहिचक। अमित शाह जी आप सुन रहे हैं, गुजरात के हैं दोनों लोग, आप सुनिए इनका दर्द। ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। सुनिए समझिए ये छात्र क्या मांग रहे हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी का जो पोस्ट निकल रही है, परीक्षाएं हैं, उनको हमको आवेदन भरने दें। अगर हम पास होते हैं और आईटीआई में पास होते हैं, इस कंपटीशन एग्जाम में पास होते हैं तो हमको नौकरी में लो मेरे माई बाप, और नहीं पास होता हूं तो मत लीजिए। हक ही मांग रहे हैं अपना, क्या ये नहीं दे सकते हम इन छात्रों को। और सोचिए ये पिलर हैं, ये इस देश के पिलर हैं, वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, ये आपका सपना है, ये यहां से मजबूती होती है सर। और किसी देश की जो मजबूती है, ग्रोथ बढ़ती है और देश बढ़ता है ना सर, अगर उसका नींव मजबूत हो तो फिर सब कुछ मजबूत होता है सर। ये आईआईटीएन और आईएएस आईपीएस जब ये अपने कंधे पर इस देश को उठाते हैं ना सर, तब जाकर के ये बनते हैं। ये मैं आपको क्या बता दूं, सुबह सुबह ठंड के मौसम में ये बोले कि खेत में पानी दे रहे हैं, वहाँ 4 बजे जग करके पानी देते देते भग करके मेरे से बात करते हैं। 6 बजे फ़ोन लगाते हैं सर, मैं सो के नहीं जगता हूँ, इनके चक्कर में मैं 6 बजे सो के जगने लगा, मेरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। 12 बजे रात फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर सुनिए हमारी बात, सरकार तक ले जाइए हमारी बात। आज तक के लिए इतना ही, आप लोग अपना भी ध्यान रखिए। और जो छात्र सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी आवाज़ मैं उठाता रहूँगा, न मैं झुका हूँ और न झुकूँगा, और न इस देश को झुकने दूंगा और न आपको झुकने दूंगा। ये चैनल आपका है, आप देखते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। और आसपास थोड़ा सफाई रखिएगा, पौधे लगाइएगा, पानी की बचत करिएगा, बुजुर्ग लोग हैं जो उनकी सहायता करिएगा। आप इस देश के भविष्य हो, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, ये आप लिख के ले लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।